नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे शहादत की। राजगढ़ के लाल मनीष विश्वकर्मा को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी। भोपाल के मिलिट्री अस्पताल 3AME सेंटर में शहीद जवान को सेना के जवानों ने भी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद जवान कारपेंटर के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की। इसके साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की बात भी उन्होंने कही है। श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद जवान का जो पार्थिव देह है वो उनके पैतृक गांव खुजनेर के लिए रवाना की गई है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भेंट की जाएगी। उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे। उपयुक्त संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और परिवार में आश्रित को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। ये परिवार से चर्चा करने के बाद जैसा परिवार तय करेगा वैसा करेंगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है वह अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके लिए तो हम दोनों हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करें। और खबर छत्तीसगढ़ से। विधानसभा के मानसून सत्र का आज है दूसरा दिन। सीएम भूपेश बघेल आज सदन के पटल पर अनुपूरक बजट रख सकते हैं। सदन में आज बीजेपी ला सकती है काम रोको प्रस्ताव। आज गृह, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अपने अपने महकमे से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री भी प्रश्नों के जवाब देंगे। जो सवाल लगाए गए हैं उनके जवाब आज जिन महकमों की बात होगी, गृह, पंचायत, स्वास्थ्य, आदिम जाति कल्याण विभाग। और इस मानसून सत्र को लेकर भाजपा की विधायक दल की बैठक हुई। इसमें बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण, यूरिया की कालाबाजारी और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। विपक्ष कोरोना को लेकर स्थगन प्रस्ताव भी ला सकता है। महामारी और उसका प्रभाव और सरकार की पूरी तरीके से असफलता, गौठान बना दिया। गाय के लिए चिंता नहीं, गाय दम घुट के गाय की मौत हो रही है और उसके बारे लेकर कोई चिंता नहीं। किसानों को ना यूरिया मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, अन्य प्रकार के खाद। पूरे फसल के इस कठिन समय में भी किसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। हजारों नवयुवकों को जिनको एग्जाम हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, अपॉइंटमेंट देना था, 14,600 से ज्यादा ऐसे हमारे बीएड, डीएड जो बच्चे हैं जिनकी अभी तक नियुक्ति हो जानी चाहिए, उसको रोक के रखा गया है। और इसे लाखों बच्चों को पुलिस भर्ती में भी यही मजाक किया गया है। पीएससी के सारे एग्जाम रुके हुए हैं। तो कुल मिला के प्रदेश में पूरी तरीके से अव्यवस्था की स्थिति है। न निर्माण कार्य चल रहे हैं, न विकास कार्य चल रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर 3 दिन के सीमित समय में पूरी चर्चा करने के लिए तैयारी है। और इधर विपक्ष को जवाब देने के लिए कांग्रेस भी तैयार हो गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार सदन में कुल 11 विधेयक भी पेश करने वाली है। हालांकि इसे सत्र के अंतिम दिन पास करवाया जाएगा। सरकार सत्र के दौरान अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी। आज सदन के पटल पर अनुपूरक बजट भूपेश बघेल रखेंगे। विधायक दल की बैठक माननीय सदन के नेता और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास में संपन्न हुआ। केवल 3 दिवसीय विधानसभा का सत्र बचा है और अपने पास मुद्दे भी हैं, सरकारी काम भी है, अनुपूरक भी पारित करना है और 11 विधेयक आज हम लोगों ने जो कार्य मंत्रणा समिति में मंजूरी के लिए रखा था
उसके लिए चर्चा का नियत भी तय। आज स्थिति ये है कि हो सकता है कल एक आध कोरोना पे चर्चा हो। विपक्ष चाहता है स्थगन के माध्यम से चर्चा हो। हम लोगों ने भी कहा है कि हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 से जिस तरीके से राज्य सरकार अपने तरीके से लड़ रही है और पूरे देश में इसका संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है और छत्तीसगढ़ में तो अभी ये पीक पॉइंट पर जाने के रास्ते में दिख रहा है, तो कल इस पे विस्तृत चर्चा हो सकती है। सभी माननीय विधायकों को और जिन विभागों ने कोरोना से निपटने के लिए अपने अपने विभागों में काफी काम किए हैं, उन मंत्रियों से भी हम लोगों ने आग्रह किया हुआ है कि कल प्रतिपक्ष के द्वारा जो लाया जाने वाला स्थगन प्रस्ताव है, उसमें जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जो सेंटर्स बनाए गए हैं, उसकी व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। और सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। देवव्रत, सदन में आज क्या कुछ खास, और आज से कल का दिन तो खैर औपचारिकताओं में निकल गया, आज जो सवाल जवाब का सिलसिला होगा, ऐसा लगता नहीं कि बहुत आसानी से सदन चल पाएगा। जी बिल्कुल, आसार कुछ ऐसे ही हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ है और ऐसे ही हालात शायद सदन में भी दिखाई दे मानसून सत्र के दौरान, जब माननीयों की सक्रियता आज कुछ ज्यादा ही दिखाई देने वाली है, क्योंकि हंगामे के आसार इस बार नजर आ रहे हैं। काम रोको प्रस्ताव इस बार विपक्ष यानी बीजेपी लेकर के आने वाली है और जो कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान ये देखा गया कि संक्रमण के मामले ज्यादातर बढ़ गए और इसमें सरकार की नाकामियां गिनाने के लिए इसके अलावा खाद बीज के जो मुद्दे हैं, गोबर की खरीदी है और साथ ही साथ हाथियों की मौत का मामला है, इन तमाम मुद्दों पर आज बड़ा घमासान देखने को सदन में मिलेगा। और जिस तरह से ये कहा गया है कि कल ही विधायक दल की जो बैठक हुई थी बीजेपी की, उन्होंने बता दिया था कि इस बार जो है स्थगन प्रस्ताव बीजेपी लेकर आने वाली है। हालांकि 4 ही दिनों का ये सदन है, इस बार सत्र है और ऐसे में केवल 3 ही दिन बाकी हैं आज को मिला करके। ऐसे में जो चर्चा होनी चाहिए थी वो शायद हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए, कुछ ऐसे ही आसार आज के नजर आ रहे हैं। हालांकि अनुपूरक बजट यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करेंगे। तकरीबन 11 बजे का वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे और इसके अलावा जो प्रश्न लगाए गए हैं उन प्रश्नों को लेकर के, कोरोना पर सरकार की तैयारियों को लेकर के और जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार के जो इंतजाम हैं वो किसी तरह से काम नहीं आ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, स्थगन प्रस्ताव लाएगी, काम रोकने की बात कहेगी। तो कुल मिलाकर के आज का जो सदन है, आज पूरे दिन हंगामे के आसार विधानसभा पर नजर आएंगे। जी वाकई आसार विधानसभा में नजर आएंगे। एक और खास बात है कि विपक्ष कमजोर है, लेकिन अभी अभी एक बड़ा दौरा भी हुआ है, आरएसएस प्रमुख भी पहुंचे थे। तो कहने का मतलब ये कि क्या कमजोर विपक्ष अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा पाएगा, क्या लगता है देवव्रत? जी अगर संख्या बल की बात करें तो महज 14 की संख्या है, जिसमें से 2 विधायक बीजेपी के इस वक्त क्वारंटाइन पर हैं, यानी कि कुल 12 विधायक ही इस वक्त सदन में मौजूद रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि जोगी कांग्रेस का भी सहयोग यहाँ पर विपक्ष के नाते मिल सकता है, क्योंकि रोजगार के और तमाम मुद्दों को लेकर के अमित जोगी उपवास में थे और कल ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है और सरकार के भरोसे पर। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर विपक्ष को जोगी कांग्रेस का भी साथ मिल जाता है, उनके कुछ विधायक अगर सपोर्ट करते हैं और स्थगन प्रस्ताव के दौरान भी उनका सपोर्ट देखने को मिलता है, तो निश्चित तौर पे विपक्ष की ये कोशिश रहेगी कि सत्ता पक्ष पर भारी पड़े, क्योंकि लगातार जो मुद्दे आए हैं, कई मुद्दे तो ऐसे हैं कि जो कि हाथियों की मौत का ही मामला है, जिसको बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। इसके अलावा यूरिया खाद की कमी की खाद का मामला है, बीज का मामला है। ध्यानाकर्षण यहाँ पर पहले ही लगाया गया है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के। तो चलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि आज सदन की कार्यवाही किस तरीके से शुरू होती है। वक्त बहुत कम है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका तमाम जानकारी के लिए। नजरें आप बनाए रखें।
बात कांग्रेस की करेंगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस की। ग्वालियर में 3 दिनों के बीजेपी के मेगा शो का आज कांग्रेस जवाब देने की कोशिश करेगी। ग्वालियर पहुंचने वाले हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा, गोविंद सिंह, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी के मेगा शो का पार्टी जवाब देगी। पार्टी के बड़े नेता एक विशेष विमान से भोपाल पहुंचेंगे और बड़े नेता, तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक साथ प्रेस को संबोधित करेंगे। और अब बात उड़न खटोले की। मध्य प्रदेश सरकार का नया और अत्याधुनिक विमान भोपाल पहुंच गया है। तकरीबन 60 करोड़ रुपए की लागत वाला ये 7 सीटर जहाज है। अत्याधुनिक सेफ्टी टेक्निक इसमें है। इस 7 सीटर विमान का नाम बीच क्राफ्ट किंग एयर B250 है। बीच क्राफ्ट जो कंपनी है अमेरिका की, वो इसे बनाती है और पूरी दुनिया में बिजनेस क्लास के लिए ये बेहद अद्भुत विमान माना जाता है। खास पसंद है ये बिजनेस क्लास के लिहाज से। 7 सीटों वाला ये विमान है। 35,000 की फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। सेफ्टी मीजर्स का इसमें मेजर जो होती हैं, कसौटियां होती हैं, सुरक्षा कसौटियां, उनका खास ख्याल इसमें रखा गया है। इसके अलावा 2 और फोल्डिंग सीट इसमें होती हैं, 9 सीट। लेकिन अगर आपको मीटिंग करनी है, इसके अंदर बैठकर कोई मीटिंग करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब इसी नए विमान से यात्रा करेंगे। हालांकि डीजीसीए और तमाम तरह के जो अप्रूवल होते हैं वो अभी लेने बाकी हैं, तो 10 दिन इससे लग सकता है बेड़े में शामिल होने के लिए। तो अब सरकार के पास एक विमान होगा और एक हेलीकॉप्टर होगा। और एमपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 24 घंटे में 1379 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 19 लोगों की जान चली गई है कोरोना से और 24 घंटे में ही 1079 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि ग्वालियर में स्थितियां लगातार चिंताजनक हो रही हैं। जिले में कोरोना का ब्लास्ट और 149 संक्रमण के मामले यहां सामने आए हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है। इसके अलावा जो बीएसएफ एकेडमी है, यहां के जवान भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। 47 जवान कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं और अब तक 50 से ज्यादा जवान इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। बात इंदौर के अपडेट की करेंगे। इंदौर में कोरोना का कहर जारी है। 187 नए पॉजिटिव मरीज यहां सामने आए हैं। कोरोना के चलते 3 लोगों की मौत भी हुई है। शहर में अब इंदौर की अगर बात कर ली जाए, 3199 एक्टिव केसेस हैं, जिनका उपचार अलग अलग जगहों पर चल रहा है। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट भी आपको दे दें। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब तक एक दिन में जो मामले, 24 घंटे में जो मामले, उसमें सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1287 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। और रायपुर में सबसे ज्यादा संख्या, रायपुर में जो नए मामले आए हैं वो है 455। मंगलवार को कोरोना के चलते, जो पिछले 24 घंटे हैं उसमें कोरोना के चलते 15 लोगों की जान भी चली गई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या है 9388 और कुल संक्रमण के मामले यहां बढ़कर हो चुके हैं 23,341। अब तक 221 लोगों की जान इस संक्रमण के चलते चली गई है, लेकिन 13,732 लोग ऐसे जिन्होंने कोरोना को मात दी है। इधर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। कोरोना के मामलों को लेकर उन्होंने बयान दिया कि आने वाले दिनों में चौंकाने वाले हैं आंकड़े। नए केस के अलावा मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है। हमने धारावी और दिल्ली मॉडल को अपनाया है। अभी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सरकार कामयाब होगी। आज इसी कोरोना संक्रमण को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश भी करने वाला है। कोविड-19 से जिस तरीके से राज्य सरकार अपने तरीके से लड़ रही है
और पूरे देश में इसका संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है और छत्तीसगढ़ में तो अभी ये पीक पॉइंट पर जाने के रास्ते में दिख रहा है। अभी तो कुछ और प्रकरण बढ़ सकते हैं, संक्रमण बढ़ सकता है। मौत के आंकड़े भी आप लोगों को बहुत ज्यादा चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार व्यवस्था कर रही है, सबसे पहले ही मैंने कहा था कि टेस्टिंग को हम लोगों ने लगभग 2.5 गुना 3 गुना किया हुआ है, तो आंकड़े आपको विस्तारित तो दिखेंगे। और लगातार हम लोगों ने देखा है कि धारावी का जो मॉडल है और दिल्ली का जो मॉडल है, उसमें भी पहले टेस्टिंग देन उसका इलाज की व्यवस्था, उनको किस तरीके से आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए, तो पर्याप्त टेस्टिंग किया जा रहा है, इसलिए आंकड़े दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में इस महामारी को रोक पाने में, नियंत्रित कर पाने में सफल होंगे। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देवव्रत, जिस तरीके का बयान रविंद्र चौबे दे रहे हैं, ये चिंता में डालने वाला, परेशान करने वाला तो है ही, ये विपक्ष को मौका भी दे रहा है, वो भी तब जबकि आज से सदन की कहा जाए कि आज से एक सही तरीके से शुरुआत होगी। कल तो औपचारिकताएं रही पूरी। देवव्रत जी, निश्चित तौर पे, और क्योंकि अभी मानसून सत्र चल रहा है और स्थगन प्रस्ताव जो आज लेकर आने वाली है बीजेपी, ये कोरोना के ही मामले को लेकर के लाएगी कि सरकार की जो तमाम तैयारियां हैं वो विफल रही है, क्योंकि जिस तरह से स्थिति पर अभी कंट्रोल नहीं है। राजधानी रायपुर की ही बात की जाए तो 455 मामले अगर एक दिन में आते हैं, तब आप कैसे कह सकते हैं कि आपका मॉडल है, या फिर अगर आप धारावी मॉडल लेते हैं मुंबई का या दिल्ली मॉडल लेते हैं, वो आपकी राजधानी में सफल रहा। क्योंकि अगर राजधानी में ही इस तरह के हालात हैं और कई तरह की अनियमितता की शिकायतें आ चुकी हैं, तब प्रदेश के बाकी इलाकों में किस तरह की स्थिति होगी। क्योंकि अभी जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ा है, हालांकि टेस्टिंग बढ़ाने की बात बार बार की जा रही है और टेस्टिंग का दायरा बढ़ा भी है, लेकिन जरूरी ये है कि हालात कंट्रोल में आए, और केवल टेस्टिंग भर से ही समस्या का निराकरण नहीं होने वाला है, जागरूकता भी जरूरी है। और क्योंकि अभी राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो सब कुछ अनलॉक हो चुका है, और इसके पहले एक हफ्ते में लॉकडाउन की कोशिश की गई थी कि हालात कंट्रोल पर लाए जा सकें, काबू में लाए जा सकें, लेकिन कोई असर उसका खास नजर नहीं आया और व्यापारियों का गुस्सा सरकार को झेलना पड़ा, और इसके बाद फिर से एक बार पूरी तरह से सब कुछ खुल गए हैं। लिहाजा अभी चुनौतियां यहाँ पर सरकार के सामने हैं, और बढ़ती हुई चुनौतियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका। इस ब्रेक के बाद बयान की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की दिलचस्प होती सियासत। उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, और उन्हें बीजेपी की तरफ से सलाह दी गई है, और ये सलाह जिन्होंने दी है वो भी दिलचस्प है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह, पुराने साथी, और अब आमने सामने की स्थिति। गोविंद सिंह राजपूत ने बयान दिया है। डॉक्टर गोविंद सिंह यानी जो कांग्रेस वाले गोविंद सिंह हैं, वो कांग्रेस में उपेक्षित हैं। सीनियर होने के बाद भी मंत्रिमंडल में उन्हें कमजोर विभाग दिया गया। ये तब की बात है जब कांग्रेस की सरकार थी। नेता प्रतिपक्ष भी अब नहीं बनाया गया जब कांग्रेस की सरकार नहीं है। ये सब कह रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत, जिनके पास परिवहन डिपार्टमेंट अभी है। तो गोविंद सिंह राजपूत को ये सलाह, गोविंद सिंह राजपूत डॉक्टर गोविंद सिंह को ये सलाह दे रहे हैं कि सही फैसला लेकर कांग्रेस को जवाब दें, क्योंकि जो डॉक्टर गोविंद सिंह है ग्वालियर चंबल में खासा प्रभाव वो रखते हैं। सांची सब मिला दें तो करीब 1 लाख लोगों ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और जहां तक गोविंद सिंह जी की बात है, तो वो मैं तो ये देखता हूं गोविंद सिंह जी एक अच्छे नेता हैं, पर कांग्रेस में उनको हमेशा उनके पर काट के रखा गया है, ना तो उनको कभी अच्छा विभाग दिया गया। आज नेता प्रतिपक्ष की आस लगाए बैठे थे, वो भी नहीं बन पाए। तो मैं तो समझता हूं कि समय है, उनको भी अब कुछ निर्णय करना चाहिए। बीजेपी तो कल भी कह रही थी कि वर्किंग कमेटी में घमासान होगा, ये होगा, वो हो गया, सब सेटल हो गया। डॉक्टर गोविंद सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं
और पूरी तरह से कांग्रेस के साथ और सोनिया गांधी, कमलनाथ जी सबके साथ हैं। और गोविंद सिंह जी से डरती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्होंने मामला उठाया अभी रेत जो खनन भारतीय जनता पार्टी के वहाँ नेता कर रहे हैं। उन्होंने कहा धरने बैठूंगा, उन्होंने कहा चंबल यात्रा करूंगा। तो एक घबराहट भारतीय जनता पार्टी में, जब घबराहट होती है तो फिर इस तरह के सबूखे छोड़ती है। और खबर इंदौर से जुड़ी हुई, हुकुमचंद मिल के मजदूरों के लिए खुशखबरी। मिल की 11 हेक्टेयर जमीन को विकसित करके नगर निगम बेचेगा। मजदूरों की वेतन ग्रेच्युटी के लिए 228 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। 26 साल पहले ये मिल बंद कर दी गई थी। 5,895 मजदूर तब बेरोजगार हो गए थे और ये लंबे अरसे से इन मजदूरों के हितों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो पा रहा है। अब एक उम्मीद की आस है, हालांकि इस तरीके की उम्मीद की आस कई बार इन मजदूरों के सामने आई, लेकिन अब जो बात निकलकर जो खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, उम्मीद की रोशनी कि 228 करोड़ का जो भुगतान है वो होगा और विकसित कर डेवलप करके जो 11 हेक्टेयर जमीन है हुकुमचंद मिल की वो बेची जाएगी। देर रात उमा भारती विदिशा पहुंची हैं। राधा अष्टमी पर किए उन्होंने राधा रानी के दर्शन। साल में एक बार राधा रानी का मंदिर खुलता है और इसी में दर्शन करने के लिए उमा भारती देर रात इस मंदिर में पहुंची, विदिशा के राधा अष्टमी मंदिर। भैया आप लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। आ जाओ भैया, बच्चे सभी लोग। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर में भी सुबह से रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा बीजापुर, बालोद, बलरामपुर समेत कई इलाके हैं जहां लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा संभाग, यहां भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है और पूरे प्रदेश भर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। खासकर जो रायपुर संभाग है, दुर्ग है, बिलासपुर है, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी और इसके अलावा सरगुजा संभाग बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। जिस तरह से ये देखा गया कि द्रोणिका का असर इस बार ये बताया जा रहा है कि हुआ है और इसलिए ये बारिश हो रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड में भी ये अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इससे पहले जब बस्तर में देखा गया था कि हालात बेकाबू हो गए थे, बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी और अभी जिस तरह से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ये खासकर नॉर्थ जो कि उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए किया गया है, जिसमें सरगुजा संभाग का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर।